देखिए, जाहिर तौर पे इस वक्त हम स्पॉट पर मौजूद हैं। सबसे पहले एडिशनल एसपी हैं, सीधे बातचीत करते हैं। सर, क्या पूरा घटनाक्रम था, क्योंकि आप लोग यहाँ पर आए थे कुछ सामान बरामद कराने के लिए, और इस दौरान क्या एकाएक हुआ जो मुठभेड़ हुई? देखिए, 21 तारीख को जो घटना घटित हुई थी, जिसमें थाना कासना पे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को अपने परिवारजनों के साथ मिलकर जलाकर हत्या कर दी है। उस सूचना पे तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। पति को हिरासत में लिया गया था। पूछताछ के दौरान उसने बताया था कि जिस ज्वलनशील पदार्थ से उसने महिला की हत्या की थी, यानी अपनी पत्नी की, उसकी बोतलें उसे यहाँ पे फेंक दी थी। उसकी रिकवरी को लिए पुलिस उसे लेके आई थी। रिकवरी के दौरान वो सब इंस्पेक्टर की पिस्टल लगा के निकाल के भागने का प्रयास किया। पुलिस ने जब उसे घेरा तो उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। उसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है और अग्रिम कार्रवाई हमारी चल रही है। सर, एक सवाल और है लगातार, क्योंकि इसमें नामजद मुकदमा 4 लोगों पे है, एक की गिरफ्तारी हो गई, मुठभेड़ में घायल भी हुआ। लगातार अभी भी वो अपने आप को निर्दोष बता रहा है, ऑन कैमरा बता रहा है निर्दोष। लेकिन अगर निर्दोष होता तो संभवतः यहाँ से भागने की जरूरत और पिस्टल छीनने की जरूरत नहीं थी। अब 3 जो अन्य आरोपी हैं, जिसमें सास, ससुर और एक बड़ा भाई है रोहित, उनके लिए क्या आप लोगों ने प्लानिंग कर रखी? किस तरीके से आप लोग कहाँ दबिश दे रहे हैं? देखिए, ये इनोसेंट तो नहीं है। मुजरिम हमेशा अपने को निर्दोषी बताता है, लेकिन जिस तरह से ये घटना किया है वो बड़ी हृदय विदारक और करुणदायक है। सोशल मीडिया पे कई आपने देखे होंगे, वायरल हो रहे हैं। और पहले से भी मारपीट करता था, दारू पीता था, तो इनोसेंट नहीं है ये। इसने जलाया है। परिवारजनों का भी यही कहना है। अभी तो अब तक जो साक्ष्य मिले हैं वो भी यही कह रहे हैं। बाकी जो इनके 3 साथ हैं नामजद, सास, ससुर और जेठ, उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी 4 टीमें लगी हुई हैं। बहुत जल्दी हम उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। सर, ट्रेस आउट हो पाए अभी तक? क्योंकि लगातार बताया जा रहा है फोन स्विच ऑफ है सभी परिवार के सदस्यों। फोन स्विच ऑफ है। हमारा प्रयास जारी है। कुछ क्लू मिले हैं, हम बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी करेंगे। तो जाहिर तो देखिए, इस वक्त हम स्पॉट पर मौजूद हैं। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल में पुलिस वो थिनर बरामद करने आई थी, और जिससे उसने अपनी पत्नी निकी को जलाया था, और यहाँ मौके पर पहुंची थी। ये तस्वीर आप देखिए, ये थिनर की बोतल है जिससे निकी को जलाया गया था, और इसी बोतल को बरामद करने के लिए पुलिस यहाँ मौके पर लेके आई थी। लेकिन इसी दौरान जब वो बरामद हो रही थी, क्योंकि आसपास का इलाका, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा आपको दिखाएं, यहाँ घने जंगल है और सुनसान है पूरी तरीके से, लिहाजा उसने भागने की कोशिश की और सब इंस्पेक्टर की जो पिस्टल थी उसको खींचा और खींच के भागने की कोशिश की। इस दौरान उसने फायरिंग की भी कोशिश की, लेकिन जब आत्मसमर्पण के लिए बोला गया तो उसने आत्मसमर्पण नहीं किया। लिहाजा पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी और आरोपी निकी घायल हुआ है। फिलहाल उसे नजदीकी जिम्स अस्पताल में ले गए हैं, और साथ ही पुलिस के अधिकारी का यह भी कहना है कि 4 टीमें लगाई गई हैं। कुछ क्लू भी मिले हैं, यानी ये कह सकते हैं साफ तौर पे कि पुलिस नजदीक है परिवार के अन्य सदस्य के, जिससे कि सास, ससुर और जो बड़ा भाई है आरोपी का, रोहित भाटी। तो जाहिर तौर पे लगातार पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। आसपास के जनपदों में अगर बात करें, दिल्ली, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में खासतौर पे दबिश दी जा रही है, ताकि जल्द से जल्द जो 3 आरोपी बचे हुए हैं उन्हें भी सलाखों के पीछे भेजा जाए।